Very good afternoon, dear students. I, Dipanshu Jain, welcome you all today in our social studies lecture. And students, in the last lecture, we had discussed the chapter, the story of village Palampur, the hypothetical village Palampur, and we just introduced about the meaning of economy, the how people earning their money, earning their spending their money, how they are living their lives, how they are earning, how they are spending, and what are the different means of for different people to earn the मनी. ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ी और कैसे हमारा इकोनॉमी का साइकिल चलता होगा, कैसे एक बेसिक सी स्टोरी से हमने इसको समझना चाहा था कि कैसे एक विलेज जो है हमारी इकोनॉमी में उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑफ आवर इकोनॉमिक्स इज द पीपल एज अ रिसोर्स. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एंड प्लीज़ बी आई जस्ट वांट टू से दैट कि अपनी एनसीईआरटी बुक्स आप अपने साथ में रखें और उसी को हम अपना रेफरेंस लेके चलेंगे. नाउ आई एम जस्ट रीडिंग द लाइंस, आई एम जस्ट स्टार्टिंग रीडिंग द लाइंस फ्रॉम आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स. पीपल एज अ रिसोर्स, द चैप्टर नेम इज़ पीपल एज अ रिसोर्स. मीनिंग क्या हुआ बच्चों? पीपल एज अ रिसोर्स यानी जो पॉपुलेशन है हमारी वो भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, वाटर, सॉइल, सोलर, लैंड एक्सेट्रा. ये सब रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं. और इसमें जो मैन मेड रिसोर्सेज है वो कौन से हैं बच्चों? पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो पीपल उसमें किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज में. यानी आदमी जो वर्क पीपल हैं वो हमारे, वो भी क्या हैं? हमारे रिसोर्स हैं. और आपने अभी ये भी सुना होगा कि हम तो कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ वेरी डेंजरस. येस, दैट्स ट्रू, बट एक वर्कफोर्स हमें चाहिए. अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो काम कौन करेगा? जैसे आपने सुना भी होगा जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे लाइक कनाडा एंड सम मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ विच डिडंट हैव एनी अदर वर्कफोर्स. और आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पे कम पॉपुलेशन की वजह से जो वर्कफोर्स है वहाँ पर दिक्कत आती है लोगों को अपने काम कराने में. तभी हमारे यहाँ से जो काफ़ी लोग बाहर जाते हैं और वहाँ जाके अपनी अर्निंग बहुत अच्छी करते हैं. So the chapter people as a resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. अब पहले तो ये बात समझ लेते हैं एसेट एंड लायबिलिटी. एसेट्स वो चीज़ होते हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, जिनसे हमें इनकम होती है. और लायबिलिटी वो चीज़ होती है हमारी जो हमारे खर्चे हैं, यानी जिन पे हमें स्पेंड करना है. तो हम एसेट लेके चलें पॉपुलेशन को रेदर देन अ लायबिलिटी, कि हमें उन पे खर्चे से ज़्यादा हम वो उनसे हमारा जो है हम, यानी कोई भी कंट्री या कोई भी सिटी या कोई भी स्मॉल विलेज उनसे अपनी कमाई ले सकता है, कमाई का जरिया बना सकता है. सो पॉपुलेशन इज़ रेफर्स टू एन एसेट रेदर देन अ लायबिलिटी. एसेट मीन्स जहाँ जो हमारे इनकम के सोर्स हैं या जो हमें आने वाले फ्यूचर में इनकम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं. लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमारे ऊपर खर्चे हैं जो हमने स्पेंड करना है, यानी कि जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन पर हमें खर्चा करना पड़ता है. डैट इज़ अवर लायबिलिटी. सो ये दो चीज़ें वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे आपको, एसेट एंड लायबिलिटी. नो, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. पॉपुलेशन कब बनती है ह्यूमन कैपिटल? व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. जब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं? उनमें एजुकेशन देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और मेडिकल केयर देते हैं. देन द पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मीन्स ऐसी जो हमारी एक फिक्स्ड कैपिटल, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा ये एक हमारी संपत्ति बन गई है हमारी, जिससे हमें कमाई मिलेगी. संपत्ति फिक्स्ड कैपिटल उसको बोलते हैं जो हमने इन्वेस्ट किया है कहीं पे और उससे हमें कमाई मिलेगी. यस, सो पीपल पॉपुलेशन बिकम्स और पीपल बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज़ इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ. इन्वेस्टमेंट करते हैं किस फॉर्म में? उनको पढ़ाते हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग करते हैं और उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम. और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक तरह से स्टॉक है, फुल स्टॉक है. किसका? स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का. यानी उनके पास अगर हमने उनको ट्रेनिंग दी है, उनको एजुकेशन दी है, तो वो एक तरह से पूरा फुल स्टॉक है हमारे पास कि हम उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं. स्किल की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो फुल स्टॉक में जो हम यूज़ कर सकते हैं. स्टॉक यानी कि जो हमारे पास जमा होता है. और कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको? उनकी स्किल्स को और उनकी प्रोडक्टिव नॉलेज को एम्बॉडीड इन दैम, जो उनके अंदर हैं. Now, people as a resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skills and abilities. People as a resource एक तरह जरिया है एक कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को या पीपल को बताने का
इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि उनकी क्या क्षमताएँ हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या काम वो करना जानते हैं, टू देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, इस देश के पास या इस जगह, इस सिटी के पास या स्टेट के पास इतने ऐसी पॉपुलेशन है जो ये काम कर सकती है और इसमें कैपेबल है और उनके अंदर ये क्षमताएँ हैं, एबिलिटीज़ हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस its ability to contribute to the creation of gross national product, यानी that is GNP, gross national product, यानी कि हम अपने नेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उनको और प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हम इस तरह से पॉपुलेशन को देखें। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, कि वो हम उससे कुछ भी काम ले सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ, वो फिर अपनी भागीदारी देंगे क्या बनाने में, क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पढ़ी लिखी आबादी होगी, जो वर्कफोर्स होगी, उनको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सपोज कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट खोलना चाहती है, तो अगर इंडस्ट्री खोल ले और ऐसी वर्कफोर्स ही ना हो जो काम ही ना कर पाए, तो हमारा कोई, आप सोच सकते हैं कोई तरक्की नहीं होगी, काम ही नहीं चलेगा। हमने सोच तो लिया कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें ये प्रोडक्शन करना है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट हम इसको इफेक्टिवली यूज़ कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स। सो people as a resource is also very important, and then it will contribute to the gross national product. Like other resources, population also is a resource, like we say that it, and it is a human resource. No, NCERT book also says that population resource is called as a human resource. And students, there are departments in the industries and in the government sector also mainly named as human resource department, and there is a ministry also that looks after this human resource department. MHRD is also there, and in various private companies there is a department called as HR, that is human resources, which looks after the various facilities and various salaries given to the employees. So this is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. तो ये आप भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड है एक तरह की। अभी हमने इस एस्पेक्ट में हम कम ही सोचते हैं लोग कि क्या ज़रूरत है इतनी पॉपुलेशन की, बहुत लोग हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड। हम जबकि नेगेटिव साइड ही सोचते हैं कि इतनी पॉपुलेशन के लिए खाना कहाँ से आएगा, पानी की। ये बात ठीक है बच्चों, दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सोर्सेज बहुत कम है। जैसे हमारे इंडिया में अप्रॉक्स अगर हम बात करें, जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी रिसर्च कहती है कि हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 60 to 70% को ही हम फीड कर सकते हैं। हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं और हमारे रिसोर्सेज में कम होते जा रहे हैं कि हमारे ओवर पॉपुलेशन है विद फूड, एजुकेशन। और आप देखते भी हैं कि सबको फूड खाना नहीं प्रॉपर नहीं मिल पाता, इतनी आबादी को, कि सबको एजुकेशन नहीं मिल पाती। जैसे कि हम लोग अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं बच्चों, अप्रॉक्स 20 to 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी नहीं पढ़ पाती है। बच्चे जो हैं नहीं पढ़ते हैं, वो लेबर में लगा दिए जाते हैं, लेबर बन जाते हैं। या आपने देखा होगा रोड साइड बैगर्स में भी आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, बहुत दुख होता है उनको देख के। तो हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम सबको प्रोवाइड कर सकें। So when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. तो जब हम बात करते हैं बच्चों, when we talk about the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, हम उसको और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन दे के फिर हम चूज़ कर लेते हैं। we call it human capital formation, just like फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वी कॉल इट एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कि हमने अपनी जो पैसा लगाया वो कहाँ लगाया, ह्यूमन में लगाया, तो क्या बन गई हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमने घर बना लिया तो हमारे यहाँ ह्यूमन घर बन गया, फिक्स्ड कैपिटल बन गई। हमने कार ली, वो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल बन गई। कि हमारी चलो इससे संपत्ति बन गई है हमारी, जो हमारी संपत्ति में होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, डैट इज़ कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को। We call it as human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। और ये वैसे ही काम आती है जैसे हमारे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एक एग्जांपल, जैसे कि हमने भाखड़ा डैम बनाया, वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल बन गया है और उसकी लाइफ होती है, जैसे लाइफ स्पैन होता है कि इतने समय तक ये चलेगा और उस पर खर्चे हो रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहे हैं, डैट इज़ वर्किंग कैपिटल। बट एक बार जो उस पर अमाउंट लगी हमारी, डैट इज़ द
फिक्स्ड कैपिटल। इसी तरह एक बार से जो हमारी ह्यूमन्स पे कैपिटल लगी, डैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस तरह हो सकती है? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, यील्ड्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। वो भी क्या करती हैं? अपनी रिटर्न देती हैं। यील्ड्स रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड। और ये कैसे पता चलता है? जब हायर इनकम लोग कमाते हैं और टैक्स पे करते हैं, सरकार को भी, सोसाइटी के अदर नॉर्म्स को भी पे करते हैं, कुछ लोग NGOs चलाते हैं ऐसे ही, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड or the better trained persons as well as the higher productivity of healthier people. So this can be seen directly in the form of higher productivity of the more educated or the better trained persons as well as the higher productivity of the healthier people. वो ज़्यादा काम करके दिखाते हैं, ज़्यादा इनकम करके दिखाते हैं, हमारे कंट्रीज़ का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, जिससे हमारी कंट्री को फॉरेन कैपिटल भी जनरेट होती है और वो हमारे काम आती है। Now, India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies. Suppose करो अगर हमें नॉलेज ही ना होती कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लेके आना है, कैसे वर्क करें, हमारे पॉपुलेशन को नॉलेज आई, पहले पढ़ा उन्होंने, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाए फार्मिंग में, न्यू मेथड्स लाए फार्मिंग के, न्यू सीड्स डेवलप किए फार्मिंग पे, तो उनसे ही बच्चों हमारा, अब देखो अगर हमने उनको ना पढ़ाया होता, हमें उनको एजुकेशन ना मिली होती इंडिया में, या कुछ ऐसा हो गया होता कि बेसिक एजुकेशन ना मिली थी, तो कैसे रिसर्च करते हैं? उन्होंने रिसर्च करी और वो हमारी रिसर्च हमारे काम आई, जिससे हम बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे यहाँ देश में खाने का अनाज नहीं होता था, ये सच्चाई है। और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सरप्लस हो गए और आज इतना सरप्लस है कि हम एक्सपोर्ट तक करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। और कहाँ हमारी हालात थे कि हम लोगों से लेने को, अमेरिका हमें देता था, वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी ग्रेन्स देता था, जो हम अनाज गेहूँ लेते हैं वो लो क्वालिटी देता था बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि कितना हमारे को बेनिफिट हुआ, उन साइंटिस्ट ने कितना किया, और वो लॉन्ग टाइम हमारे आज भी काम आ रहा है। हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड रिसोर्सेज। ऐसी बंजर जगह को भी हमने उपजाऊ बना दिया टेक्नोलॉजी से, बेटर सीड से, हाइब्रिड न्यू मेथड से, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से, और जिसका हम रिज़ल्ट आज देख रहे हैं। सिमिलरली इंडियाज़ IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। कि प्लांट और मशीनरी से अलग हम अपनी जो IT सेक्टर की नॉलेज है उसको भी हमने अप्लाई किया, और कैसे हमने एक हायर पोजीशन अचीव कर ली दैन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। दिस द सोर्स वॉज Planning Commission. This source was provided by Planning Commission, that is Government of India. Now there is a figure which is showing the conversation between a boy and a girl. The girl asks a boy, "What is a human resource? Is it like land or labor?" The boy says that no, it is more than that. The girl again says, asked him, "What is human capital? Is it like rupee, paisa or dollar?" Then the boy says, "Dad, no, it is more than that." How you can say that now? Question arises that how, what is human resource, how it is more than that। बच्चों अभी हमने बात करी कि लैंड हमारे पास अवेलेबल है, लेबर हमारे पास अवेलेबल है, मनी हमारे पास अवेलेबल है, बट अगर उसको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ ना कर पाए, समझदारी से यूज़ ना कर पाए, तो वो सारी की सारी वेस्ट भी हो सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, पढ़े लिखे लोग या फिर जिस पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने देश के, लैंड हमारे किस काम का, जब उस पर काम करने के लिए कोई, अगर हम सपोज़ हमने हेल्थ प्रोवाइड नहीं करी अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने पॉपुलेशन को, वो बीमार पड़ने लग गए लोग। आपको पता है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ जब भी जो भी बच्चे होते हैं सबको एक वैक्सीनेशन कार्ड जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है हमारे पास कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ताकि वो आगे चल के हमारे काम आ सके। तो अगर ऐसा इन्वेस्ट ना किया होता, सपोज जैसे अब गवर्नमेंट रिजर्व कोई भी स्टेप ना लें और अगर लैंड अवेलेबल है बट आगे काम करने के लिए लोग ही ना बचें, लोग बीमार पड़ जाएं, या पढ़े लिखे लोग ना हों, या प्रॉपर लोग ना हो, जैसे पोलियो आपको पता है बहुत पहले होता था और सब लोगों को पोलियो हो जाता, तो कैसे कोई काम करता। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने पोलियो के लिए वैक्सीनेशन बनाई और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे बच्चों को पिलाई जाती हैं। तो आप से समझ सकते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है अपना कैपिटल, और किस में इन्वेस्ट कर रही है? हम लोगों में, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और हम लोग अपने देश के काम आ सकें। दैट इज़ द मेन पॉइंट। सो द बॉय सेज दैट इट इज़ मोर देन
दैट। एंड नाउ व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट मोर लाइक रूपी? और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? वही बात आ गई कि पहले ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल। अगर जब हमने उनमें इन्वेस्ट कर दिया, वो हमारे लिए एक आमदनी का जरिया बन गए हैं। वो आगे हमें, जैसे हमारी फिक्स कैपिटल हमें सपोर्ट करती है, वैसे ही हमारी ह्यूमन कैपिटल हमें सपोर्ट करती है। ह्यूमन कैपिटल से ही हम ये सब चीज़ें जनरेट कर पाएंगे, रूपी, पैसा और डॉलर। सो द वॉइस इज दैट इट इज़ मोर देन दैट। आई होप इट इज़ मोर क्लियर टू यू नाउ. You can also discuss it with me later if you have any doubt in this figure, because there is nothing written in it, there is only figure. I am just trying to explain the conversation between these two guys. Now there is another figure, picture figure 2.1, where here is human capital, which shows the human capital. The one side is given a doctor, a teacher, engineer, a tailor. So looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? So we can say that they are an asset to our economy. How? You have to tell how they are an asset to our economy. Now whether a doctor, either a tailor, either a teacher, they are contributing to the economy through their own ways. Like हाउ दे आर एन एसेट टू द इकोनॉमी. एसेट मीन्स कैसे वो हमारी संपत्ति है, ना कि हमारे. अब एक टीचर होगा तो बच्चों को, कितने बच्चों को पढ़ाता है, कितने बच्चों को एजुकेट करता है, वेदर वी आर पेइंग इट, बट उनके बेनिफिट्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं. डॉक्टर सपोज ना हो, जैसे हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में जो रिसर्च है, बहुत ही डरावने वाली रिसर्च है कि जो मॉडर्न सिटीज़ है वहाँ पर 1 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर सिर्फ 10 या 15 डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं. और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन पे हमारे यहाँ सिर्फ मुश्किल से हार्डली 1 और 2 डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं. नाउ यू कैन से दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ डॉक्टर्स इन आवर कंट्री. सो दे आर एन एसेट. अगर हमारे पास ज़्यादा होते तो हमारे काम आते. अगर अब जैसे मुसीबत की घड़ी है, बीमारी बढ़ी हुई है, तो वो ऐसे लोग फिर हमारे काम आने चाहिए थे. बट अगर हमारे पास वो नहीं होंगे तो हमें दिक्कत आएगी. इसलिए दे आर एन एसेट टू द इकोनॉमी. अगर वो डॉक्टर्स होते तो वो लोगों को बचा लेते. हमारी जो वर्कफोर्स है, जो हमें ऐसे कीमती लोग हैं जो हमें चाहिए, उनको भी वो सेव करते. सपोज़ टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को काबिल बनाते हैं. इंजीनियर क्या करता है, देश की मशीनरी चलाता है, देश के लिए रिसर्च वर्क करता है, माइनिंग में काम करता है, रेलवेज़ में काम करता है, शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं. तो जगह जगह आपने उनको देखा होगा. टेलर्स, दे एक्सपोर्ट क्लोथ्स, they provide clothes to their own people as well as they export clothes to the different countries which lack tailors. अगर टेलर नहीं होंगे तो हम लोग कैसे अपने सैनिकों की वर्दी को पूरा करेंगे? जो हमारे सैनिक हैं, भाई हैं, उनकी कैसे हम ड्रेसेस बनाएंगे? जो हमारी वर्क फोर्स है उनके लिए कैसे ड्रेस करेंगे? हम लोग जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए कैसे पूरी करेंगे? तो ऑल दिस पीपल्स, ऑल द वर्क फोर्स आर एन एसेट टू अवर इकोनॉमी. नाउ not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains. अब इन लोगों को पैसा, जो एजुकेटेड है उनको तो पैसा मिल ही रहा है, और जो अच्छे लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, उनको भी पैसा अच्छा मिल रहा है, इनकम्स. सोसाइटी को भी उनसे बेनिफिट मिलता है. ऑल्सो सोसाइटी ऑल्सो गेज इन देयर इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स टू दोज who themselves were not directly educated or given health care. तो जो सोसाइटी है उसको भी इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग जो उनका एडवांटेज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने से ज़्यादा सोसाइटी के भी काम आते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं. लाइक अगर हम एक पिछड़े जगह पे एक टीचर को भेज दें तो वो सबको अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे. सबको एक पिछड़ा इलाका सपोज़, जहाँ पर ना ही कोई रिसोर्सेज हैं, कोई लोगों को मैनर्स भी नहीं है. सपोज़ एक आदिवासी इलाके की हम बात करें, शुरू से लोग नहीं पढ़ते आए हैं, उनको खाने का नहीं पता, रहने का नहीं पता, खाने पीने के तरीके. जैसे हम बात करते हैं, अगर हम कॉमन बात करें तो वो हम बोल देते हैं कि जंगली लोग हैं, ये जंगल जैसे जंगलों में हम पहले हमारे लोग रहते, पर हम वी आर नाउ लिविंग इन अ मॉडर्न सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ अर्बन सोसाइटी. तो टीचर जो है उनको एजुकेट करेगा हाउ टू अर्न देयर इनकम, हाउ टू लिव प्रॉपरली, हाउ टू लिव लाइफ इन अ प्रॉपर वे. उनके बच्चों को हेल्प करेगा पढ़ाने में, उनको बच्चों से हेल्प मिलेगी, उनके आगे बच्चों को, जिनसे उनको हेल्प मिलेगी अच्छी. सो इन दिस वे ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. इसलिए ह्यूमन कैपिटल उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से.
ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में गोल्ड माइंस हैं, बट वहाँ फिर भी लोगों का स्टैंडर्ड बहुत ही पुअर है। वहाँ लोग बीमारी के कारण हर साल मरते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक जो, अगर गोल्ड होने से, देखो बच्चों, गोल्ड होने से इकोनॉमी में पैसा तो आ रहा है, बट वहाँ के लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, सूखा पड़ता है, कुछ और भी वजह हो सकती हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं होने की वजह से उनको कंट्री इतना फेस करती है चैलेंजेस। Human resource can make use of land and capital. As simple word, in simple lines or in simple words, we can say that human resource can make use of land and capital. Yes, it is very clear to us that human resource only can make use of land and capital. Now, land and capital cannot become useful on its own. Now, for many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. बहुत सालों से इंडिया में ऐसे ही होता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी मानते हैं, rather than हम उनको मानते हैं कि हमारे पर बोझ है, एक तरह के खर्चों को हम बोझ ही बताते हैं, बट एक ना कि कमाई का जरिए। बट अ लार्ज population need not to be a burden for the economy. So that's all for today. We will discuss further in our next video lecture. Till then, students, have a good day, and Team EMC is always there with you. If you have any doubts or queries, you can call us, text us. We are always with you. I hope for a good environment very soon, and soon we will in our physical classes also. So till then, students, good afternoon. Have a good day. Thank you.